हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर शीमा शो। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। ये एक ऐसा बिल है जो यूएस के दो प्रोमिनेंट लॉ मेकर्स के जरिए प्रपोज किया गया। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने सियासी ओपोनेंट्स, जिनमें फॉर्मर पीएम इमरान खान भी शामिल हैं, के खिलाफ जुल्म किया और उनको कैद में डाला। और अगर 180 दिनों में मिलिट्री रूल में तब्दीली ना आई तो ग्लोबल मैग्नेटिस्की एक्ट के तहत सैंक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं, जो कि यूएस और पाकिस्तान के दोनों के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और इंटरनल रिफॉर्म्स पर असरअंदाज हो सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की डिमांड का जवाब दिया है, जो जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। इस जवाब में इंडिया अपनी पूरी सॉवरेनिटी को एम्फसाइज करता है और कहता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनल मामला है। इंडिया ने पाकिस्तान पर इस दौरान इल्जामात भी लगाए हैं, जिनमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से कंसर्न्स भी शामिल हैं। तो इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम बिल की बात करें तो क्या ये बिल जो है ये पाकिस्तान की फौज के अमन अमान पर क्या असरार डाल सकता है, और आपकी नज़र में जो जनरल आसिम मुनीर पर इल्जामात लगाए हैं वो किस हद तक सच्चे हैं या बेबुनियाद हैं? आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, पहले थोड़ा सा अमेरिका का जो सेटअप है उसको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह हर मुल्क के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, अमेरिका के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर है। और ये इसी तरह ही है जिस तरह कांग्रेस जो है उसमें जो कांग्रेसमैन इलेक्ट होके आते हैं वो जो मर्जी बातें करें, और इसी तरह एक एग्जेक्टिव ब्रांच है। सो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एग्जेक्टिव ब्रांच के साथ राब्ते में होती है, या एग्जेक्टिव ब्रांच में जो फैसले किए जाते हैं वो इम्प्लीमेंटेबल होते हैं। पहली बात, जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है प्रपोज करना, चीजें लेके आना, लेकिन ऑब्वियसली जरूरी तो नहीं है उसको पूरी की पूरी अमेरिका की कांग्रेस जो है उसके ऊपर बात करे। फॉर एग्जांपल, अगर सारी अमेरिकी कांग्रेस ये बिल पास कर देती है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान कि ये चीज सामने आती है। लेकिन ये बिल है क्या बेसिकली? पहली बात तो ये है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी कि सैंक्शंस लगाए जाएं, ठीक है जी, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने डेमोक्रेसी को सप्रेस किया। और लार्जली जो नाम आता है आसम मुनीर साहब का आता है, जनरल आसम मुनीर का आता है। अब जनरल आसम मुनीर जो है वो उनके बारे में जब ये बात की जाती है तो पीछे एक हुकूमत बैठी हुई है। हुकूमत के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे? आप जनरल आसम मुनीर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्यों बात नहीं कर रहे? आप आज जनरल आर्मी चीफ की क्यों बात करते हैं? आप अगर फॉर एग्जांपल आपने करनी है, बेसिकली ये जिन लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उसके पीछे समझ लें कि जो हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं कोई, जिसमें खास तौर पे इमरान खान साहब की पार्टी है, वो हाथ धो के बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि जनाब फौज जो है उसने हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला, सो हम अमेरिका की मदद से जनरल आसम मुनीर को रिमूव करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे वजीर आजम यानी कि इमरान खान को निकाला, लेकिन जब ऑपोजिशन में जाते हैं तो फिर अमेरिका से मदद मांगते हैं और कहते हैं, इन्हीं कांग्रेसमैन को कहते हैं और इनको पैसे देते हैं, इनके लिए लॉबिंग करते हैं। तो ये बात जो उन्होंने की है, सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि जी आपने डेमोक्रेसी को, सो वेयर इज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में क्या बात करते हैं? जुडिशरी है इस मुल्क के अंदर। भाई अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, जो भी आपने कहना है कहें, पर क्या जुडिशरी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो सारे का सारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसे अनडू करने की जरूरत है? तो इट मीन्स कि इस मुल्क के अंदर भी एग्जेक्टिव है, इस मुल्क के अंदर लेजिस्लेचर है, इस मुल्क के अंदर जुडिशरी है, तो तीनों को तीनों जो सिस्टम है वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अब जी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, दुनिया में किस मुल्क में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस नहीं हो रहे? और पाकिस्तानी मिलिट्री की बात करेंगे तो आपको 50 ऐसी जगहों पे दुनिया में ऐसा पता चलेगा कि जहाँ पे मिलिट्री ने ह्यूमन राइट्स अब्यूज किए हैं। क्या ये ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अपने लोगों को सजाएं नहीं दी कि ऑस्ट्रेलियन फौजियों ने अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स से अब्यूज की? सो ये बात करना कि जी पाकिस्तान, वो सारी बात है, इट्स अ टारगेटेड कैंपेन। और
ऑब्वियसली एवरीवन हैज ए राइट, जो मर्जी करें। फिर जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, भाई आपके मुल्क में, अमेरिका में अगर आप देखें, अमेरिका में क्या हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में थे, तो वो इलेक्शन हार गए 2020 में। तो जिन लोगों ने ट्रंप साहब के जो हामी थे, उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया। ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं ये हमला नहीं था, बाइडेन साहब कहते थे ये हमला है। बाइडेन ने कहा ये वाइट टेररिस्ट है। ये इस तरह के लोग हैं। द क्वेश्चन इज कि जब बाइडेन ने उनको सजाएं दी और उन्होंने आके उन सबको माफी दे दी, पहले दिन ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में उन्होंने कहा इनको निकाल दे। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर की डेफिनेशन कौन सी है? ये आप वाली है, बाइडेन साहब वाली है, ट्रंप वाली है, पाकिस्तान वाली है? हर मुल्क के अपने एक मारूजी हालात होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में फौज का किरदार नहीं है, हमेशा किरदार रहा है, अभी भी किरदार है। वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी है, इकोनॉमी के अंदर भी है, स्ट्रेटेजिक मैटर्स के अंदर भी है, सिक्योरिटी में भी है, फॉरेन पॉलिसी में भी है। हो सकता है बाकी मुल्कों से थोड़ा ज्यादा हो, और जो कि है भी है। फौज बड़ा फोरफ्रंट पे खेलती है, लेकिन फौज उसकी वजह हम एक डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस तरह के हैं। सो बहरहाल एक चीज बड़ी क्लियर है, देखिए इंडिया को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। जो डियास्पोरा इंडिया का अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में बैठा हुआ है, ये खालिस्तानियों को थोड़ा सा साइड पे करके आप देखें, इंडिया को ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता, या इंडिया ये कह सके कि जनाब हमारे जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को ये कह सकें कि जनाब आप जो है वो काम कर रहे हैं जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इंडियंस की मौजें हैं, इंडियंस की इसलिए मौजें हैं कि इंडियंस को कोई पूछता नहीं है, और इंडियंस यूनाइटेड हैं, आप वो बिल्कुल यूनाइटेड रहते हैं। और ये आप समझ लें, ये उनकी बहादुरी है, ये उनकी खूबसूरती है, ये उनकी आप समझ लें पावर है, या जो भी उसको आपने कहना है आप उन्हें कहें। लेकिन वो यूनाइटेड हैं, वो घर में भी यूनाइटेड हैं, वो बाहर भी यूनाइटेड है। एज फार एज पॉलिटिकली मैं बात कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा मोदी साहब क्वेश्चन मार्क लगाया। बाहर उनको कभी किसी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता, लोग नरेंद्र मोदी को वेलकम करते हैं। हमारी पोलराइज सोसाइटी है, इसमें फौज ने भी किरदार अदा किया है। एक सियासतदान को लाना, फिर उसको निकालना, फिर दूसरा लाना, फिर उसको निकालना, वो एक चीज है। लेकिन ये एक्सट्रीम मेजर्स लेना, जी आर्मी चीफ को सैंक्शन कर दिया जाए, ये ऑब्वियसली अमेरिकन, अब अगले दिन तो थोड़े दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सो हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन कि वो हमारा शुक्रिया अदा करेंगे? ठीक है ना जनाब। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो जारी बात है इसमें किसी किस्म की कोई वो आगे पीछे नहीं होगी। ये जो क्या नाम है इनका, ये कांग्रेसमैन जो हैं, ये थोड़े दिन पहले मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ट्रंप साहब का ओथ था, तो पाकिस्तानी जो कांग्रेस है इंटीरियर मिनिस्टर, वो अमेरिका चले गए। वहां पे जाके वो इनको मिले कि ये बड़ा एंटी पाकिस्तान है। तो द मोमेंट इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी इनके ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने साथ ही ट्वीट कर दी, रिलीज इमरान खान। तो ये बड़ी जो है ना, ये जो साहब जो हैं, ये काफी ही इज अ फनी गाय। लेकिन एक बात बताऊं, अमेरिका के अंदर आप किसी भी कांग्रेसमैन को 2-3 हज़ार डॉलर दे के आप जो मर्जी कला लें उनसे, क्योंकि उनको फंड रेजिंग करनी होती है, 4 हज़ार 10 हज़ार। लेकिन सुनने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छे पैसे लगाए हुए हैं, और जो लॉबिस्ट, जो लोग जो पाकिस्तानी लॉबिंग में पैसा दे रहे थे वहां पे, जिनका ख्याल ये था कि हम अगर लॉबिंग करेंगे तो शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान को रिलीज कराने में मदद देगी, वो चीज़ अब उल्टी पड़ गई है। और इस चीज़ को अमेरिका में देखा जा रहा है बड़े कॉन्शियसली कि ये क्या चीज़ है कि एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, वो लॉबी जिधर इमरान खान की पार्टी के लोगों ने जहाँ पे पैसा लगाया, वो सारे के सारे अब इस चीज़ में खामोश हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाईजान जो साहब हैं, जो विल्सन भाईजान एंड जिमी पनेटा भाईजान, ये जारी बात है, दे हैव एवरी राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट, इट्स अ डेमोक्रेसी उनको। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका के बारे में आजकल दुनिया में ये बड़ा गलत तासुर है कि दिस इज नॉट योर जॉब टू इंस्टॉल डेमोक्रेसी। अगले दिन आपको पता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया के हवाले से बात की कि वहाँ 20 के पता नहीं 25 मिलियन डॉलर के पता नहीं 10 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए, तो ट्रंप ने ओपनली ये कहा कि बेसिकली वो किसी और को लेके आना चाहते थे। ठीक है,
सो वो ट्रम्प और इंडियंस ने उसको भय किया कि भाई आप लोग किधर क्यों पाकिस्तान इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहते हैं। सो ट्रम्प ने सीधा सीधा अपनी ही गवर्नमेंट पे तनकीद कर दी और ये कह दिया कि तुम लोग किसको लेके आना चाहते थे मोदी की जगह, तुम वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहते थे ताकि मोदी की फेवर में ना जाए। सो बेसिकली तो वोटर टर्नआउट ये है कि टू एनकरेज पीपल कम ऑन द स्ट्रीट्स वोट दिस एंड दैट, बट इन रियलिटी समटाइम इट इज बिलीव्ड that if there is a more voter turnout, it could be a setback for the incumbent government. तो दैट वाज बेसिकली माइंडसेट जो था कि शायद इंडिया के अंदर इस तरह चीजों को डिस्टेबलाइज किया जाए। सो ये अमेरिका जो है वो ये उनके खेल होते हैं छोटे मोटे, ये वो चलते रहते हैं। वहाँ कांग्रेसमैन कुछ कांग्रेसमैन कह रहा है सपोर्ट डेमोक्रेसी, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि तुम लोग क्यों पैसे देते हो इंडिया में फॉर द वोटर टर्नआउट, तुम किसी और को लेके आना चाहते थे मोदी की बजाय। सो इस तरह की चीजें जो है वो दुआ ये चलती रहती हैं। और ये पाकिस्तान को इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए अमेरिकी कांग्रेस ने, आपको पता है ये जो विल्सन तो अभी अगले दिन बोले हैं ना, अमेरिकी कांग्रेस में पता नहीं कितने परसेंट लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया अगले दिन। तो अमेरिकी कांग्रेस एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट से ऑपरेट करती है। और ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए इस वक्त, तो क्या मिडिल ईस्ट के ऊपर जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, आपको क्या लगता है वहां पे दुनिया को नजर नहीं आ रहा? जो विल्सन साहब मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं देख रहे? मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स बड़े टॉप पे जा रहे हैं, हर मुल्क के अंदर मसले मसाइल हैं। हमारे भी हम भी यहाँ भी कोई इंसानी हकूक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमारा कोई नहीं है, न शुरू से कोई नहीं है। ये अभी की बात नहीं है, पुराना ही हमारा रिकॉर्ड खराब है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये पाइन जो है इनको इस चीज को समझना चाहिए कि ही इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब है। तो यस। वो तो अच्छा मजे की बात है, पूरे का पूरा स्टेट डिपार्टमेंट कहता है जी इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं। इंडियन जरा परवाह नहीं करते, कहते खबरदार हमारे नजदीक आए तो उड़ा के रख देंगे तुम लोगों को। तो ये चीजें जो है ना, दिस इज देयर, इट विल कंटिन्यू, इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, फिक्र के बाद निश्ता। जी, जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि इसी सिलसिले में कुछ जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस आफ्टर दिस एक्ट उन्होंने उन्होंने इमरान खान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, जबकि कुछ एनालिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि खान का जो अपना पॉलिटिकल रिकॉर्ड और एंटी अमेरिकन स्टैंस था, इस कदम को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करवाता है, जिनमें जो हैं कुछ एनालिस्ट जैसे कि हुसैन हक्कानी की हम बात करें। साथ ही अगर हम देखें तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जैसे कि रिचर्ड ग्रेनेल के कुछ सपोर्टर्स ने भी खान की सपोर्ट में आवाज उठाई है। तो जिससे ये मालूम होता है कि ये मामला सिर्फ डोमेस्टिक सियासत तक महदूद नहीं है, ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर सिक्योरिटी के लिए भी अहम साबित हो सकता है। तो आपकी नज़र में क्या ये सपोर्ट या इंटरनेशनल जो बैंकिंग है इमरान खान के आज़ादी के मामले को आगे बढ़ाने में मददगार होगी, या फिर उनके पॉलिटिकल रिकॉर्ड के जो चैलेंजेस हैं वो इस कदम को अंडरमाइन कर देंगे? देखिए सीधी सी बात है, इमरान खान तो खुद अमेरिका के खिलाफ जितनी उन्होंने कंपेन चलाई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और बंदे ने कोई इतनी कंपेन चलाई हो। सीधी सी बात है, किसी बंदे ने कोई और कंपेन इतनी नहीं चलाई जितनी इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कंपेन चलाई। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे एक बात बताएं, पहले ट्रम्प साहब इमरान खान को रिहा करवाएं, फिर ट्रम्प साहब फिर मुल्क के अंदर इलेक्शंस को डिसमेंटल करें, फिर ट्रम्प साहब इमरान खान को वजीर आजम बनाए, और फिर ट्रम्प साहब इमरान खान से गालियां खाएं। भाई इमरान खान तो आपको पता किसी के दोस्त नहीं है ना, ही लुक्स फॉर हिज ओन, उनका जो एक इंटरेस्ट है। और अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान का कोई एक दोस्त नहीं है। देखिए दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इमरान खान के लिए दुनिया से कभी कोई फोन नहीं आया कि इसको रिहा करो, और डोमेस्टिकली कभी इतने लोग नहीं निकले कि हुकूमत परेशान हो कि हाँ जी हमें वाकई इमरान खान निकालना चाहिए। और तीसरी, पाकिस्तान की जुडिशरी भावे मैनेज्ड है, जो मर्जी है कोई नहीं बोलती। सो लिहाजा इसी तनख्वाह पे इमरान खान को काम करना पड़ेगा। और जब तक वो अपनी जिसे कहते हैं ना एक पॉलिटिकल अंदाज से अपनी सियासत नहीं करते, तो उनके लिए चैलेंजेस ही रहेंगे। माजी में भी चैलेंजेस हैं। हुकूमतें फौज शौज कोई डरती नहीं है इमरान खान के इस एंगल से। इमरान खान को एक अच्छी सियासत करनी चाहिए और सियासत के जरिए पावर में आना चाहिए, जिस तरह जरदारी सियासत करता है वो जिस तरह सियासत करता है उस तरह पावर में आए। अमेरिकी सपोर्ट कोई नहीं है आज के दौर में। अमेरिका इतना ताकतवर नहीं है कि दूसरे मुल्कों में एक जो विल्सन एक लेटर लिख देगा
और पाकिस्तान, मुझे ये बताएं, ट्रंप कहता है थैंक यू पाकिस्तान, हेग पेट से डिफेंस सेक्रेटरी थैंक यू पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉट्स थैंक यू पाकिस्तान, फोन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रंप साहब ने दुनिया में किस मुल्क का अभी तक अच्छा नाम लिया है, मुझे बताएं। यहाँ मेरा ख्याल है उन्होंने इंडिया के मोदी की थोड़ी बहुत तारीफ की है या पाकिस्तान का थैंक यू किया। सो ये है हमारा पॉइंट। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, बट इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, ये कोई मजाक नहीं है। ये मुझे तो ये जो लोग समझते हैं कि ये जो हो जाएगा, ये इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जीमा साहब, अगर हम इसी टॉपिक का एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बिल के मुताबिक जो है उन्होंने 180 दिनों का समझे अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री रूल में तब्दीली नहीं आती या रॉन्गफुली डिटेन सियासी मुसलमान आज़ाद नहीं किए जाते तो जो है वो ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट के ज़रिए सैंक्शंस उन पे हम पे लगा दी जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक्ट है इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान के हवाले से सैंक्शंस लगाने में कितना असर मतलब साबित हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल दुआ इसमें कोई है, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज है। देखिए, इट्स लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। आपको पता है, मैं एक छोटा सा बात बताऊं, 2 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा कराएं, उन्होंने कहा वी डोंट स्पीक ऑन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। तो चलो, बात ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है, उन्होंने कहा व्हाइट हाउस से पूछें व्हाइट हाउस क्या कहता है। अब व्हाइट हाउस में जो जाके बात करेगा फिर देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है। जीमा साहब, हम अगर अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की जो डिमांड है उसका जवाब दिया और इंडिया ने पाकिस्तान के जो इल्ज़ामात हैं जिनमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से कंसर्न्स वगैरह शामिल हैं, उनको भी रद्द करते हुए बताया कि ये मामला सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ से मुतालिक नहीं है। तो अगर हम इसी पे देखें तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान के कौन से स्पेसिफिक इल्ज़ामात थे जो इंडिया ने यूएन जवाबों में रद्द किए हैं और जो इंडिया ने वहाँ यूएन में मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की है, क्या आप इस पे बता सकते हैं? देखिए, इंडिया को प्रॉब्लम ये आजकल आ रही है कि पाकिस्तान हर रोज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, यस। तो पाकिस्तान वो नॉन परमानेंट मेंबरशिप इंजॉय करता है और हर रोज उसको, क्योंकि ये सिक्योरिटी, देखिए जनरल असेंबली इज डिफरेंट थिंग बट सिक्योरिटी काउंसिल इज अ डिफरेंट थिंग, सो इंडिया को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज है, जिसे वो कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है तमीना जुआ, उन्होंने कहा जी कि अगले दिन कोई इंटरनेशनल डे था टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, और उन्होंने इंडिया का नाम ले लिया। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ये उसके वहां पे ये चीजें चल रही हैं। सो उन्होंने कहा जी ये एलिगेशंस हैं, जो पाकिस्तानी सारी दुनिया है पाकिस्तान को जानती है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है, पाकिस्तान को अंदर देखना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, पाकिस्तान के बांके दिहाड़े हैं, जो मतलब दैट्स हाउ दे आर बेसिकली, हमारे पंजाबी में वो यही कह रहे हैं। सो द पॉइंट इज, उन्होंने कहा जी ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। सो हम पाकिस्तान को एडवाइज करते हैं कि अपनी अटेंशन डाइवर्ट ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने पाकिस्तान को वोट दिया हुआ है इसका, ये बेसिकली एक रेसिप्रोकल एक फेवर होती है। जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान भी भारत को वोट देता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है, लेकिन पाकिस्तान, अब इंडिया को मसला क्या आ रहा है, इंडिया को मसला ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर एक हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम है, हमने 370-35 को रिवोक करा के सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवा के इलेक्शन करवा लिए, वहां पे जो मसला चल रहा है वहां पे एक हुकूमत भी मौजूद है, इट्स एन इंटरनल इशू, आप हमसे बात ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान करता है, फिर उसे यूएन में ले जाता है, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता है तो इंडिया को फिर जवाब देना पड़ता है। वो कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, पाकिस्तान कहता है नहीं ये बायलैटरल इशू है, यूएन की करारदादों के में हल किया जाए। वो इंडिया को अब मसला बना हुआ है कि कैसे इस मसले को टेकअप करें कि जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान बार बार यूज कर रहा है। सो उन्होंने फिर आगे से, अब इंडिया ने एक नई क्लेम शुरू कर दी है, वो कहते हैं जनाब ऐसे करें कि आप कश्मीर से निकल जाए, आजाद कश्मीर से निकल जाए, वो भी हमारा है। अब डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन राइजीना डायलॉग के अंदर एक नया एंगल दिया था, उन्होंने कहा था जनाब कि हम गए थे यूएन में
कश्मीर के मसले को लेके यूएन ने इसको कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। ये तो पाकिस्तान था जिसने आजाद कश्मीर आधा हमसे छीन लिया है। सो वी नीड बैक ये आजाद कश्मीर, जिसको वो पीओ को कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो वो इस एंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये जी कि जी जम्मू एंड कश्मीर में जी वहां पे हमें वो ऑक्युपाइड है, दैट इज ऑक्युपाइड एंड वी नीड दैट बैक। सो पाकिस्तान कहता है नहीं, आप ये कोई ऑक्युपेशन नहीं है और ये हमारा बायलैटरल इशू है। अभी आप थोड़े तगड़े हैं, अभी आपके अंदर थोड़ी जान है, अभी आपका दुनिया में दबदबा है, लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं, तो आप हमें सुनते ही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बात बता दूं, अगले दिन डॉक्टर मलीहा लोधी ने भी एक आर्टिकल लिखा था कि द वे इंडिया इज कंसिस्टेंट एक ही बात कर रहा है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, दहशतगर्दी है, ये है, वो है। पाकिस्तान भी एक ही बात करता है कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक कश्मीर का स्टेटस नहीं चेंज करेंगे। सो एक वक्त आएगा, इंडिया 5 साल 10 साल बात नहीं करेगा, एक वक्त आएगा पाकिस्तान अपनी बात पे खड़ा है कि ठीक है, तुमने अगर ये काम किया तो हम भी खड़े हैं। दुनिया की ताकतें तो कोई रोल प्ले नहीं कर सकती ना। देखिए अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन, कोई इंडिया को नहीं कह सकता। एक वक्त था सबको कहते थे टेबल पे बैठो। आज इंडिया का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्लाउड इतना बढ़ गया है कि कोई मुल्क उनको नहीं कह सकता कि आप टेबल पे बैठे। और पाकिस्तान जाहिर बात है देख रहा है कि इंडिया इस वक्त हमसे बात नहीं करना चाहता और हमसे जो है वो उल्टा हमें जो है वो ये कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है। सो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट चीज है। सो यूएन में इंडिया को रिस्पॉन्ड तो करना पड़ता है। सो पाकिस्तान की ड्रैगिंग इन दिस, और पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है कि जनाब ये एक पाकिस्तान कहता है जी आपने ऑक्यूपेशन किया हुआ है, इलीगली ऑक्यूपाई किया है। वो भी कहते हैं आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस खिते को वो कर दें। सो दैट्स हाउ इट गोस। जी चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि इंडिया ने भी अपने जवाब में जम्मू और कश्मीर को एक इंटरनल मामला कहा, जैसे आपने बताया। तो आपके मुताबिक जो है ये जो यूएन स्टेटमेंट के जरिए जिसमें इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटरनल मामला बताया है, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान और क्या असरात हो सकते हैं? ऑलरेडी तो काफी खराब है, तो इससे क्या कोई और असरात हो सकते हैं? कोई असरात नहीं हो सकते। ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। इंडिया तगड़ा है इस वक्त और पाकिस्तान भी जो है ना वो भी तगड़ा है। पाकिस्तान कहता है जी हमने भी आपकी नहीं सुननी, इन जैसे ही। फिर तो ये मामला थोड़े से है ना, ये स्टैंड स्टिल हैं और पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है अपनी बात पे। पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है बात ना करो, हम कौन सा कारोबार कर रहे हैं अगर आप नहीं ना कारोबार कर रहे। लेकिन देखिए इंडिया का एक ग्लोबल क्लाउड है। इंडिया को अपने खित्ते में जो ममालिक है उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। इंडिया की एफर्ट अभी तक कोशिश ये रही है पाकिस्तान को सिंगल आउट करो, सिंगल आउट करो, टारगेट करो, दहशतगर्दी का लेबल लगाओ और वो करो। पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान बोलते कोई नहीं, लीडरशिप साइलेंट है, मुंह में इनके मैं खामोशी के ताले लगे हुए हैं इनके ऊपर, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे भारत के बारे में। पता नहीं क्यों नहीं बोलते, ये क्या मसला है। मैं तो इनकी खामोशी मुझे समझ नहीं आती। और इंडिया बोलता है, दिल्ली बोलता है और वो कहते हैं यही है, हमें पाकिस्तान की परवाह नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में पाकिस्तान नहीं किया आता। दिल्ली पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, राजनाथ सिंह साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, कोई ना कोई और लीडरशिप पाकिस्तान का जिक्र करना है, उनकी डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अगले दिन जो हम बात कर रहे थे, जो $5400 $6.2 बिलियन की डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसमें भी जो टैंक लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, हमारा मंजिल चाइना है। अमेरिका को कहते हैं हमारी मंजिल चाइना है, डोमेस्टिकली कहते हैं हमें पाकिस्तान से खतरा है। ठीक है जी, सो हमें टू फ्रंट वॉर से खतरा है, लेकिन इंटरनेशनली अब चाइना बताते हैं। सो दैट इज हाउ दे प्ले इट अप। लेकिन जो इंडिया को इमीडिएट खतरा है वो जारी बात है पाकिस्तान से है और पाकिस्तान को इंडिया से, क्योंकि चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड टू गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन। चाइना का मेजर फोकस बिजनेस होता है। हमारा कारोबार है कोई नहीं, ना हम कारोबार करते हैं, ना हम बिजनेस पे यकीन रखते हैं, ना हमसे बिजनेस होता है। तो हम तो लड़ने पे यकीन रखते हैं। हमने तो आज तक इसी पे काम किया है। ये हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं कि हमें इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज बहुत अच्छे कर देने चाहिए थे। आज नरेंद्र मोदी साहब चाइना के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोलते, तो पाकिस्तान के हवाले से भी ना बोलते। सो दैट्स द प्रॉब्लम।
बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के बारे में, जो कि ऑब्वियसली 2 प्रोमिनेंट लॉ मेकर्स स्पेशली जो विल्सन उनकी तरफ से और जिमी पेनिटा की तरफ से प्रपोज किया गया है। और हमने देखा कि उसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम लगाए। इमरान खान के बारे में ज़िक्र हुआ कि उन्होंने अपने सियासी ओपोनेंट्स को जो है वो बेबुनियाद ज़ुल्म किया उन पे और उनको कैद किया गया है। बात वही है कि जो विल्सन का हमने देखा प्रीवियसली भी उन्होंने काफ़ी उनका एक फ़नी गेस्चर लाया कि उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के वो करते रहे हैं मज़ाक वग़ैरह भी। तो वही बात है कि फिर हमने दूसरी बात की कि जो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट में पाकिस्तान के डिमांड का जवाब दिया, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की। तो वही बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी इस दफ़ा जवाब यही गया है कि हम भी बात नहीं करते अगर आप नहीं बात करते। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर का मसला तब तक हल नहीं होगा, तब तक बात नहीं करेंगे, तो हम कौन-सा आपके साथ कोई ट्रेड करते हैं। तो वही बात है कि फ्यूचर में नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी किस तरह से हल होता है, फिलहाल हमें नहीं नज़र आता। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।